दो उद्देश्य हमारे समय। जो पहला उद्देश्य तो भिक्षु संयुक्त के जो अंश हैं उस पे उनको समझने का, उनको तात्पर्य क्या है। तो चार भिक्षुओं के अंश, उनके जो थेरी गाथा से अंश हैं उसमें उसको एक्सट्रैक्ट करके संयुक्त निकाय में है। तो संयुक्त निकाय से ये चार उनके वर्सेस लिए मैंने। उद्देश्य था कि इन सब का काफ़ी महत्वपूर्ण मैसेज है जो हम डिसाइफर करना चाहेंगे। अधिकांश बात तो काया और उसके आत्मभाव के प्रति है, जो हमने चर्चा की थी परसों भी। क्योंकि कायानुपश्न ही हमारा मुख्य जोर रहा इस शिविर में। तो कौन कौन अपने नेट इनसाइट जो इन चारों से मिली, प्लीज शेयर वन बाय वन। विल स्टार्ट। जो इसका मेन मैसेज चारों से समझ में आया। Identity with the body. So, like they've said that koi gender, as long as you identify with any specific form, is still not, penetrated the Dhamma. हिंदी में बोल रहे हैं। हाँ, जब तक किसी भी एक स्त्री पुरुष या किसी भी एक फॉर्म के साथ, रूप के साथ एसोसिएट करते हैं, किसी भी रूप के साथ को अपना सत्य मानते हैं, तब तक धम्म को पूरी तरह समझे नहीं हैं। तो ऐसा तो पहले वाले उसके अंदर था, उसका सार मुझे ऐसा लगा। और इसके अलावा जैसे कल या परसों आप बता रहे थे, एक दिन हमने चर्चा की थी कि कैसे कम जो है दैट्स लाइक द बॉडी इज रूलिंग मास ऑफ कम्मा। तो वैसी ही बात यहाँ कुछ कही गई कि जो खंड और धातुएं हैं, आयतन हैं, ये जो हैं ये सब कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो इसके अंदर कोई एक एंटिटी नहीं है, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और अपने कारणों से उत्पन्न होते हैं और उन कारणों के समाप्त होने पे बाय इन्फ्लुएंस समाप्त भी हो जाते हैं। चाला सूक्त में जो अलग अलग लोगों के देवों का जो है कि सब अपने राग, द्वेष और मोह की अग्नि से सब जल रहे हैं, सब प्रकंपित हो रहा है। और इसीलिए जहाँ मारने जाते हैं, हाँ, वह इसलिए मन लगता नहीं है। यदि इन पर हम राग, द्वेष और मोह, इन पर अगर हम विजय प्राप्त कर लें तो मार वहाँ पहुँच नहीं सकता। से अभी आंटी ने कहा था, इसमें एक और भी बात जो मुझे समझ में आए कि हमें ये भी आशा नहीं करना चाहिए कि हमारी जन्म देवलोक में हो जाए या ब्रह्मलोक में हो जाए, क्योंकि वहाँ ये देवलोक में आनंद है, लेकिन वो भी काम बंधनों से मुक्त नहीं हुए हैं। तो इसलिए वी शुड एम फॉर स्ट्राइव टू कम आउट ऑफ ऑल दिस। आशा नहीं करना चाहिए दैट वी हैव टू गेट इनटू एनी ऑफ दिस रेल। Our purpose should be to come out of all this realm. एक वो मुझे समझ में आया। और दूसरा जो केवल दुख ही होता उत्पन्न, दुख ही ठहरता, जैसे आपने 2 दिन पहले भी यही बताया था कि there is only दुख है और दुख से मुक्ति। So that is what I've understood कि यहाँ पर दुख के अलावा और कुछ नहीं है, तो दुख से बाहर निकलना ही, this is how I've understood. केवल दुख ही होता उत्पन्न, दुख ही ठहरता, उसका ही होता अंत, दुख का ही होता अंत, दुख के अतिरिक्त ना कुछ होता उत्पन्न, दुख के अतिरिक्त ना कुछ होता समाप्त।
2 days बैक यू ऑल्सो स्पोक अबाउट इट सर कि सिर्फ यहाँ पर सफरिंग ही है, तो इस सफरिंग से बाहर निकलना है। एंड ऑल्सो एक और चीज़, जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे एक याद आ गया था, सभी लोग जल रहे हैं, सभी लोग सुलग रहा है, तो सब्बो आदि पितो लोको सब्बो लोको बहु पितो। तो इट्स बेसिकली इट्स वी आर आवर बॉडी इज़ जस्ट अ मास ऑफ वाइब्रेशंस, सब कुछ जल रहा है। तो मुझे वो सूक्त याद आ गया था, आदित्य पर्याय सूक्त, कि सब जल रहा है, ऑल द 6 सेंसेस एंड कांटेक्ट भी जल रहा है। सो आई कुड रिलेट दैट हियर। और वज्रा सूत्र से वो बॉडी के बारे में कि दिस इज़ ओनली अ कार, जैसे कि एक कार अगर है, पार्ट्स उसको हटा दे तो देर इज़ नो कार एट ऑल। तो वो दैट इज़ व्हाट आई कुड रिलेट टू इट व्हेन आई रेड। रथ का संयोजन होता है विभिन्न उसके पार्ट से, उसी प्रकार जो ये शरीर का संयोजन जो है जुड़ता है धातुओं के निर्माण से विभिन्न उनसे, तो और फिर वो रूप लेता है। वास्तव में कुछ नहीं है ये। कोई जीव होना एक मिथ्या दृष्टि है। जीव मतलब इंडिविजुअल। सर एक और चीज़ इसमें वो थी जो आंटी ने क्वेश्चन पूछा था अजान सुमेधो को, वो कंडीशन वर्सेस अनकंडीशन, वो एक इसमें वो है ना डिफरेंट लोक वाला, वो कंडीशन एंड जैसे निब्बान इज अनकंडीशन, वो एक। प्लीज कीप माइक नियर यू। क्यों मेरा तो सुनाई दे रहा है। क्यों मेरा तो ठीक पकड़ा था। आवाज नहीं आ रही? तुम सबको कह रही हो तो तुम्हें तो कोई कहना चाहिए। नहीं कहना तो चाहिए, गलती की है तो फिर इक्वल वो बनते हो, बट कंडीशन वर्सेस अनकंडीशन। Where is the unconditioned mentioned? एक वो कि डिफरेंट लोक में जब हम पैदा होते हैं, इसमें कहाँ mentioned है? सभी लोग जो जल है रहे हैं। नहीं, हाँ, बट एक इसमें वो था कि है, बोलो ना। जो ना प्रकाश Yes. प्रकंपित ना प्रज्वलित, ये वाला जो पैरा है जहाँ इसमें अनकंडीशन। सांसारिक ना जहाँ जा पाता, जो वर्ल्डली हाँ पर्सन के एक्सेस नहीं कर सकता, ओनली ए अरहंत कैन एक्सेस दैट। जहाँ मार ना जा पाए, इवन यू कांट गो देयर, मेरा मन रमता उसमें। आई फील डिलाइट इन ड्वेलिंग इन दैट स्टेट, स्टेट, दैट इज द मीनिंग। ठीक है ना? वो अनकंडीशन का। गुड। निब्बान का है जिसकी बात कही है। सर मैं भी बोलना हाँ चाहती हूँ। बोलो। माइक है? हाँ, आवाज़ आ रही? सर पहले तो मेरे को जब ये मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे जो मार के क्वेश्चंस थे वो थोड़े इम्पोर्टेंट लगे थे। एक ये था कि मार ने कुछ जो हमारी सामाजिक स्थिति में भी ऐसी सोचा जाता है कि जो एक और मतलब लेडी होती है उसकी थोड़ी सीमित बुद्धि होती है, सो इंटेलेक्चुअली दे आर लिटिल लेस देन इज़ अ प्रोमिनेंट, कहना चाहिए ये ऐसी धारणाएं हैं। तो फर्स्ट उन्होंने ऐसे इन्वोक किया उसको, ऐसे प्रोवोकेटिव था बेसिकली, क्वेश्चन वाज वेरी प्रोवोकेटिव कि आप तो बहुत छोटे दिमाग वाली हो, तो सीमित बुद्धि वाली स्त्री उसे पाना तो बिल्कुल जो तुम कर रही हो बिल्कुल भी होनी है, तो इट्स लाइक अ प्रोवोकेशन। फिर जब उनका जवाब आया तो उन्होंने बोला कि नारित्व के मायने क्या। सो बेसिकली जो उनके जो आंसर था पूरा, जो मैं नारी नहीं हूँ या नर नहीं हूँ, तो बेसिकली फॉर्म से अगर आपने जो उनकी क्वेस्ट जो या कह लीजिए उनका जो तरीका रहा होगा, जो साधना का तरीका रहा होगा, वो फॉर्म से रिलेटेड होगा, आई एम श्योर। मतलब ऐसा लगता है उनके जवाब से। जो बीच का पैराग्राफ है उसमें कंडीशनैलिटी दी हुई है। She has mentioned on what basis she is saying that. ये नारित्व के मायने क्या? आगे बढ़ो। जब चित्त हो सुसमाहित। या सो वन आपका माइंड कंडीशन इज एकदम दैट स्टिल है, या ज्ञान हो निरंतर प्रवाहमान, you have complete panya all the way, all the time,
and Saddham, Samma Dhammam Vipassita. You are able to see the arising and passing away of Dhamma. Then where is There man is no and where is form. woman? Yeah. Right? Yes. You see, in awareness there is no man and woman. Yes. So when you have a quietened mind, बिल्कुल समाहित चित्त है, और प्रज्ञा आपकी ऑपरेटिव है, निरंतर प्रवाहमान means continuously प्रज्ञा is operative, and you are able to see the dhammas, the arising and passing away of phenomena. Then where is the question of somebody being nari, nar, or anything else, a pashu or whatever you want to call it? It just doesn't matter. You see everything as phenomena arising and passing away. So it has a this बीच का पैरा जो verse है, it explains the preconditions under which you can see it How in that she, light. yeah, achieved that state of. जी, तो मतलब आपको अगर ये सत्य है तो फिर नारी नार पशु मनुष्य कुछ मतलब नहीं हो सकता. जरूरत. इसमें और एक बेसिक जो अब ये सूत्र के द्वारा भी अगर किसी को नहीं समझ में आया, even if one is not even if even if one is not practicing or not coming in contact with the Dhamma, still ये जो statement है कि मेरी suffering का कारण बाहर वाला है, तो वो basic चीज ये यहाँ पर जो किसकी वर्ष कह रही है? ये भिक्षुनी सेला का उत्तर, अगर हम ऐसे ही पढ़ें तो ये दुख दूसरे द्वारा निर्मित नहीं, कारणों से ये हुआ उत्पन्न हुआ और कारण भंग तो होता समाप्त. This word dukh is used for what? Do you understand? It is, हमने इसको apostrophe में डाला है. Dukh actually refers to the form, the being. Okay. जाति अपि दुखा. दुख का उत्पन्न होना मतलब जन्म जन्म से दुखी उत्पन्न होता, जैसे अगली में है ना, इसमें है दुखी उत्पन्न होता मतलब the being who is born is actually suffering. Okay. It is the initiation of suffering. जाति पे दुख. So what I was trying to say is, अगर ये if one is not able to understand in this way, even in a very practical way, अगर किसी को समझ में आ रहा है कि there is no person who is giving us external suffering, it's we are creating it in that way. I was saying कि Yes, you can say that. Yeah. उपचाला सूत्र में जैसे ताव तिमसा और यामा लोक की बात की गई है, डिफरेंट डेस्टिनेशंस की बात की है, तो मैं उसको ऐसे रिलेट, मतलब मैंने जो ऐसे रिलेट किया वो ऐसे कि हम ऐसा घर चाहते हैं, यू नो, आज की डेट में भी हम वी डिज़ायर फॉर दिस काइंड ऑफ हाउस और दिस काइंड ऑफ यू नो स्टेटस. सो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा वुमेन रिलेटेड ज़्यादा लग रहा था मुझे, हालांकि होता दोनों ही है, जेंडर इज नॉट अ क्राइटेरिया, बट आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ ऑल्सो इन द सेंस you can interpret it in that sense. थोड़ा सा उसके लिए तो उपचाला के लिए तो लिटरली ट्रू है ना, बिकॉज she has psychic powers to see all the lokas. ओके. तो उसके लिए तो लिटरली ट्रू है कि तुम क्या किसकी बात कर रहे हो. I have seen all of that. There no, उसमें कुछ रखा नहीं है. अच्छा. That is the point. ओके. what is the meaning of this? Even in meditation, इसमें retreat में भी होता है. क्या? सब वो अधिक हाँ, that every the whole of the existence, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, existence को हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, so all our experience is constantly undergoing change, constantly looks like burning, you know, burning with craving or aversion or delusion, and they are lighted by that only, and they are always under vibration. You can feel the vibration of that. So whole of the not only just the physical existence, lok ka matlab है ना experience. Every experience is our constantly undergoing a change, and it has कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट है, राग है, द्वेष है, मोह कहीं ना कहीं है, और राग द्वेष नहीं तो मोह तो है ही है. So therefore we try to move away from there. सर एक चीज़ थी कि ये जो सेला सूत्र है, इसमें जो सवाल था
किसने निर्मित किया यह बिंब, और जो ये विजीरा सूत्र में था वो किसने निर्मित किया यह जीव. सो वन वे दे सेइंग आस्किंग कि भाई अब बिंब मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, मिरर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बिंब का मतलब है एक्चुअली इमेज, बट हियर इट रेफर्स टू द बीइंग. तो दोनों के क्वेश्चन तो एक ही है. हाँ, they gave different answers. या एक में कर्म का भी ऐसा लगा कि जैसे यह बिंब. ये दोनों वजीरा सूत्र और सीला सूत्र ऑलमोस्ट सेम Yeah, the same question, but answer is a difference nuance. Nuance अलग है difference की. इसमें जो ये जो बात की गई ना, जैसे कोई बीज खेत में बोने पर उगता पृथ्वी के पोषण तत्व और नमी के कारण, दिस एक्चुअली इज ट्रांसलेशन, काइंड ऑफ पैराफ्रेजिंग ऑफ टीचिंग ऑफ द बुद्धा. सेला सूत्र की जो 3rd वर्स है, भगवान की एक गाथा है, एक सूत्र है. कॉन्शियसनेस इज लाइक ए सीड, कम्मा इज लाइक द फील्ड, क्रेविंग इज लाइक द मॉइस्चर. Exactly same thing, she has put it in different words. What is like a posture? Craving. Craving. And that is how the being flourishes and suffering arises. तो So उसी ये पटिच्च समुपपाद से भी we can relate to it, consciousness जो womb में Yeah. at the time of. yes, yes. But kamma being the field is not very clear. That is the कि जो उस पेड़ में से जो फल निकलेंगे वो कर्म के हिसाब से ही निकलेंगे. So karma is the field. Consciousness is the seed, kamma is the field, and craving is the moisture. सर Which आपने ये वासा सेशन में भी कई बार हमने कहा था Yeah. कि if that sea what you call वो जमीन अगर उपजाऊ है तो then you will not have that kind of One second. I'm recording on the phone, it will be all blank. आपने वार्ता सेशन में भी तो कहा. शुरू करो. पानी डरा दिया है डराने के लिए वो है, वो देख फ्रेंड उससे नहीं डर लगता है, पायल से डर लगता है. पायल ने तो भिक्खू अजान प्रसन्नों को डरा दिया था. और क्या, आप जेन्युइन है कि नहीं है? क्या क्या सवाल कैसे? बाद में बताएंगे. तो वो अगर जमीन जो जमीन है तो then it will not have that effect of kamma, right? But this जमीन पर Once the seed is, once the consciousness has taken seed, उसके दो पोर्ट्स, एक बीच में इंटरमीडिएट भी है. हाँ, so वो आप कॉन्शियसनेस जो है वो सीड है, और वो अगर सीड पड़ गया सॉइल में तो फिर तो वो ग्रो करेगा, कुछ नहीं हो सकता. अब वो ग्रो करते हुए क्या फल देगा, कितने फल देगा, इट डिपेंड्स ऑन द कम्मा, फील्ड एंड क्रेविंग, मॉइस्चर. अगर क्रेविंग आप खत्म कर दो, ग्रो भी कर गया, सब कुछ कर दिया, क्रेविंग खत्म तो पेड़ खत्म हो जाएगा. इट वॉन्ट प्रोड्यूस एनी फ्रूट. बट इफ क्रेविंग कंटिन्यूज एंड अगर आपके कर्म जो हैं इस समय के जो पास्ट कर्म है वो नेगेटिव फ्रूट देना चाहते हैं, बट आपने क्रेविंग कम कर दी तो उसका फ्रूट बहुत कम आएगा. अगर होलसम चित्त है तो फ्रूट कम आएगा, और अगर होलसम फ्रूट आने और होलसम चित्त है तो फ्रूट ज़्यादा आएगा. इट्स अ काइंड ऑफ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो सर ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसी का वैसे ही किसका? सॉरी कौन सी सर इसी सेला सूत्र का ही सेरा कहानी? वैसे ही खंड और धातुएं और यह 6 आयतन. ऊपर माइक कर लेना. हाँ, और यह 6 आयतन. तो ये खंड और धातुएं, हाँ, और ये 6 आयतन कारण होते कारणों से होते कारणों से उत्पन्न, कारण भंग तो कारण. होते समाप्त. Yes. ये पतिच्च समुत्पाद की बात है ना. विज्ञान पच्चय नाम रूपम, नाम रूप पच्चय सलायतन, दैट इज बीइंग पुट इन दिस वे.
एक बार गाड़ी चल गई तो फिर चलती जाएगी, फिर नहीं रुकेगी। सर इस सब का चारों का एक वो भी है, बीइंग नोबडी गोइंग नोवेयर करके भी थोड़ा वैसा सा एक पढ़ने के बाद एक जो इम्प्रेशन आया था। या कि भाई जो वन हु इज फुल्ली लिबरेटेड, these 4 ladies are fully liberated ladies, for them there is no sense of self of any kind. They are neither women nor men nor anything. They have no such identity whatsoever, and they delight in, उनका प्रसन्नता किसने मिलती है? and abiding in unconditioned. सर ये सोमा सुक्त में आपने ये वाली जो लाइन है ना, सधम्म को हो ठीक से देखता, इसके लिए आपने पाली में क्या बोला था कुछ? सम्मा धम्मं विपस्सतो लिखा ना, देखता है उसमें लिखा हाँ जी, यही वाली लाइन पाली वाली बोली थी। ओके, पाली वर्षन है ना। सम्मा मतलब ठीक प्रकार से, धम्मं मतलब जो भी अराइज हो रहा है, फिनोमेना। धम्मम इज फिनोमेना और एक्सपीरियंस, मानव हु सीज, जो भी अनुभव हो रहा है उसको वो ठीक से देखता है। मतलब ठीक से देखता है मतलब उसके एक्सपीरियंस के प्रति ना राग जगाता है ना द्वेष जगाता है। So you can see, we can reflect upon these as a good way of understanding different ways कि भाई यहाँ वास्तव में कोई, जिसे हम कहते हैं मैं हूँ जीव के रूप में या बीइंग के रूप में, that does not exist. It is essentially conditionality. It's very difficult to और हम लोगों को जो सबको ही, not just ours, even great bhikkhus will find it so difficult to understand कि there is experience but there is no experiencer. अजीब सा लगता है ना। जैसे सुबह मुझसे वहाँ पे बैठ के पूछ रही थी, ये वेदना कौन फील करता है? कौन फील करता है भाई वेदना? पता चल गया तुझे? मेरे को अभी भी नहीं लगता कि वेदना ही वेदना को फील करते हैं। वेदना इज नॉट अ थिंग, दैट इज द पॉइंट। हाँ, पर जैसे सती है वो, सती इज नॉट अ थिंग, इट इज अ फैकल्टी, इट्स एन एक्सपीरियंस। एवरीथिंग इज एन एक्सपीरियंस। वेदना इज एन एक्सपीरियंस ऑफ सुखद, सुख दुख और न्यूट्रल, दैट्स इट। उसको हम फीलिंग नाम दे दो, आप नाम कुछ भी दे दो, एक्सपीरियंस होता है। तभी कहा था ना, वेदना का मतलब है एक्सपीरियंस ऑफ सुखद वेदना, दुखद वेदना, अदुखद असुखद वेदना। तो उस एक्सपीरियंस का नाम वेदना दे दिया और उसके उनके 3 कैटेगरी को उसको इकट्ठा कर दिया। बट देयर इज एन एक्सपीरियंस, नोबडी इज एक्सपीरियंसिंग इट। दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू फिगर आउट, टू एक्सेप्ट। दैट्स व्हाई इन ऑल ट्रेडिशंस, and especially the nearest tradition to this is the Vedanta tradition. So they all understand there is experience, there is perception, there is feeling, there is thinking. But then they say there is a perceiver, there is a feeler, there is a thinker. That is the point. Upanishads also talk of eye is not seeing, ear is not hearing, but that through which eye sees, that I am. That is the Atma. So Atma का concept किस तरह से evolve हुआ है? वो उसको काट पाना इस सेंस में कि देयर इज अ सीइंग बट नो सीयर, देयर इज अ हियरिंग बट नो हियरर। अभी बड़ा बहुत ही मुश्किल काम है नहीं समझना। सर ये जब तक अपने एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, जब तक अपने एक्सपीरियंस में नहीं आएगा इन रियल सेंस, इंटेलेक्चुअली हमें समझ में आता है एंड कंट्रोल नहीं है, जैसे फीलिंग्स चेंज होते हैं वो सब ठीक है, बट हु इज़ फीलिंग? देयर इज़ नो person who is feeling this, or there is no person who is experiencing that part. I think will only be at a very very high level state is what I feel. I mean, like direct experience of emptiness or direct experience of the phenomena is the experience of Nibbana, and it will be very difficult to explain but also, right? Intuitively we can get an intimation. You have to practice properly to get an intimation कि ऐसा ही हो रहा है. How do again you and again and again and again, when you practice in a proper manner, you can see. So if you're saying proper manner, intuitively you can understand. Intellectually is different from intellectually. हाँ, Intellectually समझ जाते हैं थोड़ा बहुत, काफ़ी हद तक समझ, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस में हो भी जाता है, like we cannot, it is changing, we cannot, but
who is experiencing, there is no person who is experiencing this. That is what, how does one practice that? Ultimately, it has to come by, it is an intuitive experience. It is not, there's no one who can experience anatta. Anatta is not something, if somebody is experiencing anatta, is obviously in a delusion. There's no one here who will experience anatta. It is actually experience when all sense doors are cut off and you have a experience of peace. That's why the definition जो दी जाती है निब्बान की, एतं संतं एतं पनीतं यदिदं सब संखार समथो, they are all in negative terms. सारे संस्कार शमन हो गए, सब उपाधि पट निसग्गो, no sense of identity of any kind, तन्हा खयो, all तृष्णा खत्म हो गई, निरोधो, नॉन अराइजिंग ऑफ एनी फिनोमेना, निब्बान. निब्बान तो एक शब्द है ना, उसको हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, कैसे अज्यूम कर सकते हैं हम उसके नज़दीक जा रहे हैं, अगर ये सब क्वालिटीज़ उस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. संस्कार कम हो रहे हैं, तृष्णाएँ कम हो रही हैं, आइडेंटिटीज़ कम हो रही हैं. These are the ways, this is the directionality which Buddha has said. Sir, It's the only thing which we can verify for us. Also कुछ नहीं कर सकते. one more thing, sir. ये जब सारे senses cut हो जाते हैं for arahant, that is only for some time, right? Not always, right? At the moment of arahant phal samadhi, when that experience is, When one is experiencing nibbana. Okay, not always, No, right? of course not. How will he live in the world if his senses are not operating? मतलब sir, they don't see, पूरे सारे संस्कार तो खत्म हो चुका है, Yeah, right? so the functionality is, there's a what's called functional chitta. ये अभिधम्म में ये बताया जाता है. Correct. There's a functional chitta and there are wholesome or unwholesome. Their chitta is neither wholesome nor unwholesome, just functional. There is some input, there is some output. Finished. जैसे सूत्र का पहले मतलब तेरा माइक ऑन नहीं है, मेरे को माइक लेके ये बोलो. जो माइक की जरूरत नहीं है सर, मेरे को सिर्फ प्लीज माइक जरा फिर बात वो लोग बोलते हो वो ये जो क्वेश्चंस थे सबके, जैसे सबके क्वेश्चंस अलग थे, सबके आंसर्स भी अलग थे, है ना? तो जो आंसर्स थे ऑन नहीं है, बाद में एवरीबॉडी क्लिप्स दैट रिकॉर्डिंग ये ऑन है, पूरा ऑन करो. पिछली बार फर्स्ट रिट्रीट की जब प्ले हो रहे थे ना, एवरीबॉडी वाज टेलिंग हर ठीक से नहीं काम किया तुमने. वो जो आंसर्स हैं सबके अलग हैं, तो जो हमारे क्वेश्चंस विल लीड टू आवर आंसर्स कैसे, लाइक बिकॉज सेम क्वेश्चंस हैं लेकिन आंसर्स डिफरेंट हैं. Yeah, different भी हैं but same भी हैं. There is a commonality in all of them. There is a different way of explaining the same thing. एक्सप्लेनिंग या एक्सप्लेनेशन जो होगी, जैसे एक ने बोला कि मिथ्या दृष्टि को लेकर के आगे बढ़े, जैसे कि वजीरा सूत्र में मिथ्या दृष्टि, और इसमें जो पटिच्चव समुपाद, और आपने बताया कि बीच वाला जो जैसा हम करेंगे वैसे ही आएगा, मतलब लाइक there is same questions but same The answer is obviously but there is no, it is a, what I'm trying to say is the end result को like end result is my quest, they all understand there is no being here. They all understand there is कि no being here. there is no sense Yeah. of self. Yeah, they There are is no coming out. being. अब एक में उसने कहा कि अगर ये तुम मानते हो कोई being है, then it is your wrong view. मिथ्या दृष्टि है ये. हाँ, right. तो वो that is a way of explaining to a person कि जो तुम ये कह रहे हो ये जीव किसने उत्पन्न किया, ये तुम्हारा wrong view है, जीव है ही नहीं, तो उत्पन्न कहाँ से होगा? Then she is explaining to him. Then another case, वो कह रहा है how did his केनिदम पकतम बिंब, ये जो बिंब है, ये जो फॉर्म है, ये कैसे बनी है? तो कहते फॉर्म कहा उसने जीव कहा वहाँ पे, तो उसने जीव के हिसाब से आंसर दिया.
इसने फॉर्म कहा तो उसने फॉर्म के हिसाब से आंसर दिया, एंड बेस्ड ऑन आवर ओन वे ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रैक्टिस, सो शी इज पॉइंटिंग आउट कि ये कोई उत्पन्न नहीं होता, ये कोई देयर इज नो क्रिएटर ऑफ दैट, ही इज ट्राइंग टू पॉजिट कि कोई क्रिएटर है जिसने ये बनाया है, तो कहता कोई क्रिएटर नहीं है, ये कंडीशन से उत्पन्न होता है और कंडीशन से समाप्त हो जाता है. सो द मार ट्राइज टू कंफ्यूज अस इन अ वेराइटी ऑफ वेज. किसी को कहता है कि क्रिएटर के बाद से, किसी को ज़रा एंटाइसमेंट दे दिया, अरे देवलोकों में इतना खुश सुख है, कहाँ फंसे जा रहा है. नो, दीज आर द वेरियस वेज ऑफ वेरियस सोल्जर्स ऑफ मारा. अगर आपको याद में पढ़ा था ना लेटर्स ऑफ मारा, he tries to delude us in different ways. So it is our संस्कार, जो हमारे अंदर संस्कार होंगे उसी के बेस पे वो मार हमको अपना तभी काम हमको करता है. करता है, हम सब तो मार के चक्कर में ही तो हैं. हाँ, मतलब We are all caught in its trap. so everyone has, जो आप कहते हो हमेशा कि everyone has a different solution for a We different have to the figure problem out. set. We have to figure out कि मार ने Which- हमको which problem you are- किस रस्सी से पकड़ा है, कौन सी रस्सी से पकड़ा है Right, हमको. right. And then जो रस्सी मेरी होगी हो सकता है आपकी ना हो. ठीक है. ठीक है. Is it okay? I think all clear. But then how does Mara come and talk? No, it is people have different interpretations. Some people, Western people would like to call Mar as personification of mental states. But the people who have psychic powers and who see it, they say there is a person, quote unquote, person by Devputra. He is in the highest Deva realm, Parnimatta Vasvasi, who controls the creation of everybody. And he somehow has a delusion that why are these guys working so hard to get out of the cycle of birth and death? They have not seen the Devlokas enjoy. There's a beautiful lot of enjoyment there. Come on, work for that. Pray to good Devas. Once he even tells Buddha, come on, do some good deeds and you will get born in Devaloka. And So Mahamoggallana also was Mar at one time. yeah, he mentions that in some eons ago, when Mar tries to attack him, he cautions him कि मैं तुम्हारा मामा था तब, तो don't try to befool me. सब I बुद्ध can see you. भगवान भी एक कुछ पास जन्म में मार पैदा हुए थे ना, तो एक मार नहीं है ना, तो देर आर It is मल्टीपल. a designation. It is a kind of a person अच्छा, who has that capability, and is supposed to be the ruler of that. I thought he was somebody's son, तो इसलिए Yeah. आपने अभी son बोला ना. नहीं, वो उस केस में it was the not son. वो Mar जो when Mahamoggallana was the Mar who came to him in this lok, he said, Mama. you are my Nephew. sister's daughter, your sister's son. So you don't know, but I know. So don't think I will not be able to find out where you are. So then obviously he is disarmed and नहीं, goes but away. Mar is also somebody who dies and is Yeah, because he's a being of the Parnimatta Vasavati Loka, जो top Devlok है. and Mar is a post. Yeah, that's Mahamoggallana is the example. Mar is a post. It is a controller of death also. In that sense, it is a post. हाँ. But हाँ. according to the other tradition, it is a post. According to Buddhist tradition, it is a person who's controller of that. So in that It's sense, not it is a like post. Satan. It's not like Satan, one person who's No, it's not a. It's ऐसा not a नहीं है. kingdom which is passed on to the family. ऐसा नहीं है. It is अच्छा. It is the controller of that realm. जैसे सर्क को तावतिमसा देव का realm का king माना है. It's a king. बट सर वो तो अगर ऊपर वाले लोक में गया है तो पैदा हुआ है तो वो तो बहुत माने बहुत पुण्य करके He's वो obviously done that. Lot of तो फिर समाधि. फिर वो दूसरों को क्यों ऐसे बोल रहे हैं समाधि कि का सुख है ना उसका, तो it's deluded because of lack of punya. That's it. सर हम मार को मार इज आवर ओन डिफाइलमेंट ऐसे भी कहते हैं, राइट? Yeah, the people who are not willing to believe in different lokas, they believe like that. So then, they would like to project it in this manner.
So यहाँ पर really these questions are posed by Mar means like someone who's there in the I Dev mean, lok. it has to be individual's belief. Nah, I can't prove So it. But yeah, I- this to me, with the if you read the whole Tipitaka, Mara comes so many times to Buddha. Yeah. And I'm not ready to believe that these are defilements of Buddha arising. Yeah, that's what I I'm wanted not to. ready to believe that. So that's it. So there is So one a being. entity as There's such. a being, yeah. हमने वो टॉक अरेंज की थी ना उनकी अजान पूर्णा धम्मो की जिन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी है, but arranged हाँ, talk हाँ, and he gave a yeah. detailed description of different realms, of what is their relationship, what is their hierarchy, सब काफी उन्होंने explain किया था. So and there are people who are able to see them ना. हमें नहीं पता, the people with psychic powers are able to see different realms. So it's up to वो कहेंगे मुझे तो नहीं दिख रहा, मैं तो नहीं मानता, भाई मत मानो. What can you do? Beings of other realms, there are people even in Thailand who are able to see them and interact and quieten them. We know of examples. Right. First-hand person. अब आपको पता है ना उनका अजान Ajahn अचलट ने बताया था ना Achla. example. Ajahn Achalot given example. Here only I think he had mentioned that example of how his monastery was being जब वो बना रहे थे, बन रहा था तो वो बार बार स्टूपा बना रहे थे और वो बनता था और गिर जाता था, पूरा बनता था फिर गिर जाता, 2-3 बार हो गया. एंड ही वंडर्ड, वो पहले तो कहते रहे कि इंजीनियरों को तुमने खराब किया, तुमने ढंग से नहीं बनाया, 1-2 बार ये किया, तीसरी बार कहा मैंने ज़िंदगी भर में 50-50 मंजिली बिल्डिंग बनाई, वो नहीं टूटी, ये कैसे टूट गई. तो उन्हें लगा शायद कुछ गड़बड़ है. देन ही वेंट टू लुंगपुर पियक एंड requested him to come and see this, and then he came, and when he meditated there, he told him that there are evil spirits running around here and they're not happy with all this what you're doing. So they will wreck it every time you do unless you quieten them by proper practice. So he does quietens them by Maitra and other practices. Oh, and then he tells them कौन है ये लोग, वहाँ पे कम्युनिस्ट आए थे, ये हुआ था, वो all stories, we don't have to get into that. These are those people and they are absolutely against the propagation of Dhamma, so वो नहीं चलने देंगे. We hear it in Atanati Sutta, उसमें तो clearly आता है. The king Deva Sakka tells them that there are some spirits who are happy with the Dhamma, others who are not happy, and they will trouble your monks. Wherever they go, they trouble them. So this recitation you teach your monks, they will, when they recite it, then those yakhas will not trouble them. Because we have told them that if you trouble them, we will not allow you entrance into the realm. So they are frightened of us, superior forces, and therefore, if you ask your monks to recite it periodically, they will be protected from all kinds of obstructions in their practice and the way in which obstructions are created. And they recite, actually, so Devas recite the whole sutta, that Patanati Parita, and then they seek Buddha's approval of it. He says, yeah, approved, and then it became popular. So this is like अगर ये ऐसा है तो we can also experience, अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो बीच बीच में कुछ अड़चन आ जाता है तो वो अगर धम्म का भी, so that must be like some kind of testing. When we started the course, we did Parita chanting. We do it with that idea that it will protect any obstructions which have to come. हाँ, यहाँ पे भी उस ट्रेडिशन में भी, गंगा जी के ट्रेडिशन में भी शिविर शुरू करने से पहले the teacher goes to the hall and we played at Tikpathana because it is believed to have a strong powers of clearing obstructions because of the vibrations of that. Because it is as you work in chanting that Tikpathana, जो हम play करते हैं. That is a belief system. अब मैं कोई proof ना कर सकता है, but it is working. Obstructions are minimized. उनके मोनेस्ट्री इनके जान मुझे नाम नहीं पता, पियक नहीं, हाँ, जहाँ पर उन्होंने कहा था सांप आते हैं यहाँ नहीं बना सकते, फिर उन्होंने कहा पहले उनको शांत करो, फिर वहाँ पर वो बनी, वो भी common phenomenon belief in the ऐसा है in the Thai tradition.
बाद में monastery बनाई। Since it is not within our field of experience, or maybe it is to some extent, कुछ लोगों के हो सकता है थोड़ा बहुत हो experience, so it sounds plausible. That's all. Can't really discuss on them and argue on them. इसको कोई मतलब नहीं है. ये कैसे like this is like Kindly keep it on, no? Don't bother about battery. ये जो यहाँ पे है ना पेज 63 पे नीचे से सेकंड, न यह बिंब अपने द्वारा निर्मित न यह दूसरे द्वारा निर्मिता जी, जी। निर्मिता हाँ जी. कारणों से यह उत्पन्न हुआ, तो फिर ये पैराडॉक्सिकल नहीं लगता? क्या? किस सेंस में? अभी जो बात कर रहे हैं नहीं, किस सेंस में? आप प्लीज एक्सप्लेन. आई एम नॉट एबल. अभी जो बात कर रहे हैं हम मार की और अलग अलग बातें, और यहाँ पे जो है This is the ultimate truth. We are created by conditions. This is the ultimate truth. But all those beings who are still within the realm of existence, जो अरहंत नहीं है, उनके लिए तो है ना ये सब सच. They are all not within that realm. They are also created by their own sankharas. We are also created by our own sankharas. तो ultimate truth तो यही है. But our behavior manifests in that ways. Because we should not commit the mistake of believing that since in ultimate sense there is nobody, I will start behaving like nobody. बहुत गड़बड़ हो जाएगी. See, conventional reality is there. And as long as we have हमारे में राग, द्वेष, मोह है, तब तक वो प्रकट होंगे. और हम ये कहें कि राग मेरा नहीं है, द्वेष मेरा नहीं है, मोह मेरा नहीं है, so don't hold me responsible for it. That's not done. So this is the statement of an arhant, fully enlightened being. She is explaining to Mar, this is the reality. Okay? But that Mar himself is created by conditions. Isn't it? When those conditions end, then there is no being. But for us, conditions have not ended. What is the primary condition? Sankhara. So till such time as there are sankharas in our stream of consciousness, we are going to get new birth and new birth and new birth. That's the point. So these beings which we are talking about of different realms, they have been created by different conditions. Devas have been created by some conditions, Yakhas have been created by some conditions, Vedas have been created by some conditions. We are created by some conditions, and we never know next life where will we be created and which condition will arise and what form will we take. We don't know. Unless we have got such strong sadhana that we have really exhausted our sankharas, then we will not be born. There is no condition left. So जब कहा जा रहा है कारणों से ये उत्पन्न हुआ, तो प्राइमरी कारण आप संखार कह सकते हैं. तो अगर संखार, जब तक हमारे संखार हैं तब तक उत्पन्न होंगे और किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे. मनुष्य रूप में, पशु रूप में, देव रूप में, किसी भी रूप में. And then we will manifest those sankharas. So that's the reality. Conventional reality is like that. In the vision of an ultimate, of an arhant who sees things, anything, everything is a phenomena operating according to laws of nature. It is true for us also. But since our conditions have not ended, we are still here as being. We still feel I am a being, isn't it? अगर मैं भी ये कोट करके कहने लगूं कि ये कोई बिंब नहीं है यहाँ पे, and I start behaving accordingly, then I'll be violating the conventional reality. सर ये बात कमजोर नहीं बनाती आपके मानस को? क्या? तो ये कि जो मतलब जैसे आप जो आंटी जी कह रही हैं कि कारण से उत्पन्न हुआ है और बड़े मतलब एक लॉजिकली ऐसे वो लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स कन्वेंशनल रियलिटी भी है हमारी, लेकिन वो कन्वेंशनल रियलिटी से हम कमज़ोर नहीं फील करते इस तरह की बात सोच करके कि
नहीं, कमज़ोर नहीं फील करेंगे। बताओ, समझा दो ना मुझे। वो जैसे अगर सपोज एक होता है कि मेरे को ये आई हैव टू, मतलब जैसे एक दिमाग में आपने इनफैक्ट धर्म संवेग जागता है मेरे को तो। धर्म संवेग जागे, मेरे को तो धर्म संवेग जागता है भाई। अभी कारण एग्जिस्टिंग है, अभी संस्कार पड़े हुए हैं, आई नो। नहीं, ये तो ट्रुथ है कि संस्कार है, ट्रुथ है कि ये है। जब तक रहेगा तब तक प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर द मोमेंट आई विल स्टार्ट थिंकिंग कि देयर इज अ डिफरेंट कन्वेंशनल रियलिटी और देयर इज अ डिफरेंट वो, तो देन how does it really matter? I don't understand. Why should conventional reality bother an enlightened being? नहीं, for us, Why should for it us, bother us? it is- will, in it will. fact, we will behave better. We will behave better because we will see this is conventional तो reality. इसी के नाम पे तो सर काम भी कैसे करते हैं, कहीं कई लोग झूठ बोल देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, सांसारिक जीवन ही ऐसा है, ऐसे तो बोलते वो हैं ना कई बार। सांसारिक- मेरे प्रोफेशन में बहुत बोलते हैं। वो तो ठीक So, है। वो तो मुझे मालूम है ना, झूठ बोलने का जो इम्पैक्ट है, मेरा संस्कार बन रहा है। हाँ, ये तो समझ है ना। but बोले मेरे को लेकिन देर इज दुनिया अ को क्या करना है हमको दुनिया थोड़ा ना सुधरने वाली है। हम तो अपने को what I'm देखेंगे। trying to say is just because of this reason the logic they take same ना, No, it's not true. कि it is not true for us. If you are not aware of ultimate reality, then the conventional reality is the only reality for you. तब तो सच है। जिसको अल्टीमेट रियलिटी की बात मालूम भी नहीं है, वो तो फंसा ही हुआ है, वो तो महा भ्रम में पड़ा ही हुआ है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते ना। उसके लिए तो यही है, उसके लिए तो यावत जीवेत कृतम कृपेत, वही बात है कि भैया जब यही संसार है, सत्य है, जब मर जाऊंगा खत्म बात, तो क्या लेना देना मुझे सत्य और असत्य से, मृत्यु और अहिंसा से। हमारी सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है ना सर। हाँ, यहाँ पर तो है। कर्म का भी मानते हैं, बोलते हैं, लेकिन जब बात और काम पे आती है, मानने की बात, मानने और एग्जैक्ट टेक इट सीरियसली। अगर कोई कर्म को, अगर कोई बात ना, किसी और बात को उसको कोई भगवान की शिक्षा ना पड़ी हो, कुछ ना पड़ी हो, सिर्फ इतना माने कर्मों का फल मिलता है, दैट इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग रॉन्ग एक्शन। सी जस्ट थिंक अबाउट केयरफुली। नहीं सर, मेरे लिए तो बिल्कुल एप्लीकेबल है, लेकिन मैं जब आसपास लोगों में देखती हूँ तो मुझे थोड़ा सा ऐसे बोलने से थोड़ा माना जाता है। अरे तो कर्मों का फल वाणी में तो आता है ना सर। ये जब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट हियर कि कन्वेंशनल रियलिटी के ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि कन्वेंशनल रियलिटी, ये मेरे लिए भी है, और शायद जो मतलब जो शायद मैं कहूँ कि जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए भी वो कन्वेंशनल रियलिटी है उसके नाम पे। लेकिन ही ट्राई एंड से कि नहीं भाई, ये भाई हाउ डू वी एक्ट इन द वर्ल्ड, लेट अस थिंक अबाउट इट। हम संसार में किस तरह एक्शन करते हैं? कोई भी एक्शन किस आधार पर करते हैं? अपनी समझ के आधार पर करते हैं, है ना? अपनी समझ के आधार पे, उसके आधार पे जिसमें हमें विश्वास है। जो हम बोलते हैं वो तो पॉलिटिशियन तो बोलते ही रहते हैं यार, तो देख ही रहे हैं हम क्या कुछ बोलते हैं। दे डोंट मीन इट। मैनिफेस्टो में 1000 चीज़ें लिखती हैं, सम मीन इट, सम डोंट मीन इट, कुछ भी लिख दिया। सो दैट डजंट मीन कि दे एक्चुअली बिलीव इन दैट। नो, दे डोंट बिलीव इन कर्मा मीन्स ही रियली अंडरस्टैंड्स दैट। अदरवाइज वो कह रहा है हाँ कर्मों का फल है, उसको क्या होता है उस आदमी को, जब उसको अच्छे कर्म आते हैं फल, ये मेरे ही कर्मों का फल है, और जब दुख आता है ये तेरे कर्मों का, तूने किया दुख। दैट्स व्हाट हैपेंस। सी दैट इज एब्सोल्यूट ट्रेवेस्टी ऑफ ट्रुथ। सत्यानाश कर दिया सत्य का उसको समझ ही नहीं है कुछ कर्म की। जो सत्य को ना समझने वाला एटीट्यूड हो गया ना ये। हाँ, तो उसमें कर्म का बेचारे का क्या दोष है? कर्म का तो वो तो शब्द यूज कर लिया आपने शब्द नहीं यूज कर लिया, तो वो पुरुष है, वो मानव है जिसे अल्टीमेट ट्रुथ का कोई आइडिया नहीं है। अगर अल्टीमेट ट्रुथ एक्चुअली हमेशा कहा जाता है लिव इन द कन्वेंशनल वर्ल्ड इन अकॉर्डेंस विद अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज द एडवाइस गिवन फॉर ऑल सीख साधक। सभी साधक साधिकाओं को यही कहा जाता है, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज टीचिंग एक्चुअली ऑफ जीसस क्राइस्ट। You live in the world but not of the world. You see? That is the basic teaching. And that is the teaching of all morally good people, of people who want to transcend the world.
तो अल्टीमेट रियलिटी का मालूम होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ मालूम होना इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल नॉलेज नहीं कि मैंने एग्जाम में लिख दिया, कि मुझे वो समझ में आई है, मुझे उस पर विश्वास है, मैं उसको सिर्फ जानता नहीं हूँ, मानता भी हूँ कि ये सत्य है। हम जानने और मानने का कई बार अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर लेते हैं। मानने का मतलब कि मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। इफ आई एक्सेप्ट इट देन देयर इज नो प्रॉब्लम। दैट्स हाउ द ग्रेट पीपल एडवाइज अस कि भाई ऐसे जीवन जियो। आपको चीज़ें नहीं दिखती हैं, मालूम नहीं पड़ती हैं, आपको कर्म का सिद्धांत नहीं दिखता है, इमीडिएटली नहीं दिखता है, बट वो चलता है और हम मान लेते हैं। कुछ हद तक समझ में आता है, कुछ हद तक नहीं आता हमें, तो हम मान लेते हैं भाई कर्म का सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कह रहे हो कन्वेंशनल रियलिटी, दैट इज अल्टीमेट रियलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेते हैं उस भैया माना है ना, हमने देखा तो नहीं, जाना तो हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस थोड़ा ना किया है। हमने भगवान की तरह ये थोड़ा देखा है कि मेरा जब जन्म हुआ था तब मैंने अंतिम जन्म के पिछले जन्म में मृत्यु के समय ये संस्कार था, उसके कारण मैं ये जन्म हुआ, फिर उसके कारण ये जन्म हुआ, ऐसा तो हमने देखा नहीं है ना। भगवान ने तो डायरेक्टली देखा था। देन ही वाज एब्सोल्युटली, इट्स लाइक गोइंग थ्रू ऑल द लाइव्स ऑफ ए पर्सन एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन उन्हें करोड़ों लोगों के करके देख लिया, वेरीफाई कर लिया, हाँ भाई यही हो रहा है। देन ही कुड से स्पीक आउट very confidently about rebirth, about cycle of birth and death, about escape from. So those first two abhinyas are extremely important for an enlightened being of that order. पहली अभिन्या कि उन्होंने अपने जीवन देखे। पहले तो अपने पे ही शुरू किया ना कि मैं हूँ, मेरे साथ क्या हुआ, इससे पहले मैं कहाँ था, and he could trace it up to 93 eons. और फिर उसके आगे नहीं किया उन्होंने, कहा तो खत्म ही नहीं होता। Then he said, it is, वो क्वेश्चन था ना, when does ignorance begin? There is no beginning of ignorance found. That's one of the most profound statements of truth, because other traditions have found a beginning. Yes. They have found a beginning. A creator है, and that's the beginning. Christianity talks about not even Indian traditions. Yeah. They found a Atma. They don't call a God. They call pure consciousness. They have found a beginning of it. And then how did the creation happen? ये माया है. These are the explanations given in the Vedic tradition. I'm not saying they are wrong or right, but they are explanations given. Buddha has the courage to say, no, I can't find. See? I can't find the beginning of ignorance. I can't find how did the beings originate. यही क्वेश्चन था ना भाई, आए कहाँ से हम? अच्छा, हम इस समय तो हम दुख में पड़ रहे हैं, ये दुख शुरू कहाँ से हुआ ये तो बताओ। I cannot find. एक एनलाइटेंड बीइंग का ये स्टेटमेंट देना बहुत बड़ी बात होती है। एडमिट कि देयर इज अ लिमिट टू व्हाट आई कुड फिगर आउट, बट अदर्स डिड नॉट। दे डेवलप्ड मेटाफिजिक्स, थ्योरी बना दी, लॉगिन बना दिया, और एक बन गया वेदांत, एक बन गया क्रिश्चियनिटी, एक बन गया कुछ सारे ट्रेडिशंस में कुछ ना कुछ कारण बना दिए। So those insights in which he found his own births again and again, then applied to other people, and he saw कि इस कर्म का फल ये हुआ, जो वो कर्म सिद्धांत इन्होंने हमको पढ़ाया था अभी 1-2 हफ्ते पहले, that is something he had seen with eyes. It is like the experiments which today are being done by this many people, in Virginia University में वो लोग कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट 1000-1500 केस का डॉक्यूमेंट किए हैं उन्होंने। ये मरा जब, इसने कहा पास्ट लाइफ में ये था, उसकी पास्ट लाइफ चेक की, फिर वो भी ये तो नहीं पता कर पाते कि किस कर्म के कारण मरा हो, बट एटलीस्ट दे आर एबल टू फिगर आउट कि ये जब मरा था इसको गोली लगी थी और उसका यहाँ पे मार्क पड़ा हुआ है गोली का, अभी भी नेक्स्ट जन्म में उसका वो मार्क पड़ा हुआ है, यार कुछ तो रिलेशनशिप है। सो दे आर ऑल्सो फोर्स्ड टू थिंक लाइक दैट। सो बट दे कांट पेनिट्रेट इनटू द माइंड स्ट्रीम्स, तो उनका किसी के बस का है नहीं ना कि माइंड स्ट्रीम को पेनिट्रेट करके देख पाए कि इस माइंड स्ट्रीम के बाद ये नहीं हुई, फिर ये नहीं हुई। दैट नीड्स सम एक्सेप्टेंस। सो दोज आर दी, हमारे लिए तो मानना ही है ना, हम तो भगवान में विश्वास है, श्रद्धा है, विश्वास है, हम इसलिए उसको मान रहे हैं कि हमारा कभी जन्म हुआ, वो उसके पहले कोई था, हमारे कार्मिक एंसेस्टर्स थे, हम अगर साधना कर रहे हैं, विकास संस्कार कम हो रहे हैं, जब पूरे कम हो जाएंगे तो
पुनर्जन्म नहीं होगा, ये सब हमारा मानना है, हमने डायरेक्टली नहीं जाना है, isn't it? So this is what I mean by our acceptance of the teaching of the Buddha. On that basis we are working. अगर हम उसको नहीं मानते तो मैं काहे को इस पछड़े में बैठूं, यहाँ सांस देके जा रहा हूँ 10 दिन से. Life is so much beautiful, enjoy. It is, I don't know really how truthful it is, मुझे मालूम नहीं है, but there have been instances of people who have been benefited, I know that. There was a series of programs on TV which my mother used to see, and she told me, I also saw one. Apparently they were useful. Apparently they were useful to many people. Professor Brian Weiss, I think, has done a lot about meditation. Anji? Professor Brian Weiss. There are many people, yeah. एक टीवी में कोई लेडी थी शायद, क्या था? She used to do past life, but then she had to abruptly stop because they got into a serious problem. बहुत serious problem में खड़े हो गई थी. Legal issue आ गया था. Because the person who was getting past life regression, she found out who had killed her in the past life, and that person was alive. मुसीबत आ गई. भैया अब क्या करें, ये गवाही तो मानी नहीं जाएगी, बंद ही कर दो. उससे लोगों ने कहा तो बंद कर दो, मारे जाओगे. So it was closed down. So these are fraught with great dangers. चलिए 2 बज गए, हम तो सोचा था 2 बजे तक खत्म हो जाएगा. अभी दूसरा पार्ट तो रह गया, मेडिटेशन मैनुअल, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेडिटेशन एक्चुअली. हाँ जी, तो who will explain वेदनानुपස්සना फुल्ली? इज इट क्लियर? जो मेडिटेशन इंस्ट्रक्शंस हैं और रिमार्क्स वगैरह दिए गए हैं, सामिश निरामिश वेदना क्लियर है? काइंडली, मैंने उसमें लिखा हुआ है, सो आई जस्ट वांट टू वेरीफाई दैट यू गॉट इट. क्योंकि जो सुखद दुखद वेदना दी हुई है, फिर सामिश और निरामिश भी क्लासिफिकेशन, जो बॉडी रिलेटेड है उसे का सामिश का है, और जो बॉडी रिलेटेड नहीं है वो वाली निरामिश है. एग्जैक्टली बॉडी रिलेटेड नहीं है. कॉर्पोरियल जिसे बोला वो कॉर्पोरियल मींस नॉन बॉडी, बट दे हैव अ सर्टेन टिंज टू देम. Did you read it? What is that? read, but मैं So मुझे ये समझ में आया, corporeal are related to the sense basis, also which includes mind also. Yeah. And non-corporeal are like what we are trying to experience, the other, the higher happiness, like of meditation, of Brahma Viharas. Yes. A simple thing like generosity. You do an act of generosity, you feel happy. Now where does this fall? This is called happiness arising out of निरामिष सुख. निरामिष सुख का आपको याद होगा, हमने एक बार वासा में पढ़ा था. In the last Vasa, or in the 22 Vasa, I think, we had studied about Satthaka Sutta, 108 types of Vedana, in which there were Gyasitani Vedana and Nikhamma Sutani Vedana. This is relating to this, right? Liberation. Even after you walk on the path of spirituality, you aim ki liberation kab hoga and all that, right? So I could. जो निरामिष दुखद वेदना है, वो सैडनेस विच अराइजेज कि इतने सालों से साधना कर रहा हूँ, अभी भी मुक्त नहीं हुआ. So that's the general sense of sadness which arises, which is not related to the world, which is not related to the body, not related to the mind. It's related to a very high goal. So that is called this. So इस तरह से उसको differentiate किया गया. Sir, if I'm not, कुछ examples इसमें दिए गए. Just one sec, sir. If I'm not mistaken, ये बुद्धा's teaching में भी आपने ये इसको veg non-veg करके, what is that now? That is the literal meaning of the word. Okay. But I have not followed that statement here. It is a literal meaning. निरामिष भोजन जो हम कहते हैं, Okay. अभी भी कई जगह होटलों में अभी लिखते हैं, जो अगर आप यूपी में जाएंगे या वाराणसी जैसे शहर जहाँ पे हिंदी शुद्ध बोली जाती है, कहेंगे ये निरामिष भोजन है, यहाँ पे मीन्स वेजिटेरियन फूड.
सामिश तो कम इस्तेमाल होता है, बट निरामिष भोजन इस्तेमाल होता है अभी भी, जहाँ हिंदी शुद्ध हिंदी भोजन, जहाँ संस्कृत का इन्फ्लुएंस है वहाँ पर लोग अभी भी शाकाहारी की जगह निरामिष यूज करते हैं। तो इट इज जस्ट ए लिटरल ट्रांसलेशन, यहाँ पे उसका इम्प्लीकेशन ये है, दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट। when I was reading this, I could also remember Vasa session में आपने ये 108 types feelings की बात हुई थी, 36 into 3, pleasant, unpleasant and neutral. Yeah. So this is related to that kind of discussion. This is the main thing about the Vedana aspect which I wanted you to be aware. So, because when we practice, we do experience such things also. We may not experience it during, of course, the Niramish Dukkha Vedana we do experience. साधना करते करते आदमी सोचने लगता है क्या हो गया, इतने साल हो गए, still not crossed over. So that's the meaning of that. So that we see that it is a unpleasant feeling, but of a much different kind, and we don't kind of convert it into aversion. वो बड़ा भ्रम रहता है, बहुत जल्दी हो जाता है. अगर हम उसको उस तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो वो अवर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, and then we'll fall in the wrong trap. और चित्तानुपश्यना में क्या मुख्य बात आपको लगी जो हमने चर्चा नहीं की? Anything which you is not clear or which you found was I was reading this. I have instructions of contemplating the mind. जी. यहाँ पर the formal practice is usually done by choosing a default object of attention, either breath or body sensations, and periodically noting the state of mind. ये जो आपने ये 3 options बताए थे हमें, like scanning the body or with breath or open awareness. इसमें open awareness में नहीं लिखा यार, उसमें नहीं लिखा था यार. नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है open awareness, choiceless awareness, but here it says keep the breath as your background. तो मुझे ये पूछना था, ओपन अवेयरनेस के कई सारे फॉर्मेट हैं. Some people say use breath as an anchor, some say don't use anything at all. कल आपने मुझे बताया था कि There are different people, different traditions, different people have developed their own ways. Some people recommend, for most of us, they recommend कि भाई if you keep breath as an awareness, it's a very safe way of practice because then distractions will be less. Pure choiceless awareness of the kind which Zen, this is a pure choiceless awareness is Zen meditation. There, they don't have any this, but the presumption is that you already have a huge amount of collectedness of mind. So you can just stay without any object. Mind को बगैर किसी object के रुक पाना बहुत मुश्किल होता है. Sir, तो मुझे यही पूछना है. Yesterday you told me you don't need to keep breath as your background. बस कुछ मत करो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, जो हो रहा है उसे देखो, whatever the feelings arise and everything. So that is why I just wanted to read it. So we can either keep breath as a background or but you can also be observant कि when I don't keep any keep pure choiceless awareness, can my mind stay for long periods of time? Does it get distracted very quickly? Then obviously there's a need for either using an anchor or again making concentration high. Sir, so one more thing I want to ask you is कि पहले हम जैसे प्रैक्टिस कर रहे थे और शिविर में भी जाते थे या घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे और खाली बैठ गए, तो you could feel the body sensation in some places. Is that is also related to open awareness or choices because you're not making a choice and it is just. You can work on it. That's fine. If you are sitting quietly and just whatever comes to the awareness you are aware, fine.
So that is also a kind of a sati, right? So chitta ke saath mein that mindfulness should be there. Then only you will be aware about what is happening. Yes. और यहाँ पर अपने लास्ट में दिया था clever people don't express their Yes. Even I know. feelings में This is the conventional reality. This is the conventional reality, highest of the highest kind. Because when we are interacting, when we say Ajatta Bahidda, feeling that we are sitting with somebody and we are trying to interact and look at him or her and figure out she's feeling fine, she's not upset, and that may be a facade. You may not be able to figure out, because persons can be very clever and they don't want to allow their emotions to influence their body. They suppress them so mindfully, so cleverly that you don't figure out कि उसको बुरा लग रहा है कि नहीं. उसको अंदर से बुरा लग रहा है लेकिन वो आपको महसूस नहीं होने देगा. So what is wrong? There's no way. What can you do? सर ये जो There's externally nothing we can do really about it. Only thing is that we should be careful not to derive any quick conclusions by looking at people's faces. It has to be based on a much wider parameter base. There is a sutta in which Buddha says, how do you know a person? How do you know a person? You can't know him just by meeting him once or twice. And those of us who have been married, they know how true it is. It's not possible to know a person in bus way 10 meetings, going there, or having interaction with them, having friendship with them. Unless you live with a person for long periods of time, you will never be able to figure out. It's not possible. For a long period of time, you live with a person, then you come to know the temperament, the sankharas of a person, and then you come to know the reality. See? So, the making quick judgments is, basically not to make quick judgments. That's all. सर ये इंटरनली और एक्सटर्नली जो कंटेम्पलेशन की बात है यही बात है कि दूसरे के इंटरनली हम कह रहे हैं अपने बारे में, एक्सटर्नली बाहर. सो when you say वेदना को बाहर देखना है तो क्या करेंगे? दूसरे की फीलिंग एसेस करना. And this is very helpful in our day-to-day life actually. In our office work, meetings होती हैं बहुत सारी, and of course आजकल तो unfortunately मीटिंग भी ऐसी है कि आपको जूम पे पता ही नहीं चलेगा क्या फीलिंग है क्या नहीं है, वो क्या कर रहा है यही नहीं पता, वो आपकी बात सुन भी रहा है कि नहीं ये भी नहीं पता. मैं तो खुद देख चुका हूँ अपनी पोती को, वो टीचर बके जा रही है, वो कुछ और ही कर रही है. So you never know. But when you have in-person meeting, and then you really know what's going on. You can see. हमारे यहाँ जब मीटिंग होती है एक दो लोग ऐसे थे को तमतमा के लाल हो जाते थे. Their face would turn red when they're just discussing some topic, and they're so kind of attached to their point of view that they'll become red if other people are not agreeing with it. So you can easily figure out that बंदा नाराज हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, शांत हो जा, इसको और don't put fuel, otherwise things will blow off. So that's the way which is meant here, both from the point of view of Chitta as well as Vedana. That by body language, by non-verbal communication की जो महत्व है, उसकी बहुत ध्यान दिया जा रहा है. This is what most modern commentators on the Sutta have said, and I find it agreeable because other जो interpretation है वो मैच ही नहीं करता. वो जो दूसरा interpretation है वो पहली दो अनुपश्ना को वैरी कर सकता है, बाकी दो को बिल्कुल मीनिंग ही नहीं है उसका. So it doesn't matter, man, makes sense. The other interpretation of Ajatta Bahidha is outer and inner. Okay, they say you look at the feelings outside, look at the feelings internal of the body. Okay? नहीं, inside the body, नहीं, body parts के अंदर देखो, शरीर के बाहर देखो, अंदर देखो, क्या वेदनाएं हो रही हैं, तो ये अज्जत हो गया, ये बात हो गया. चलो वहाँ तक तो ठीक है. But what do you do about chitta? What is internal chitta and what is external chitta? It doesn't apply. So वही word, वही sentences, they can't have different meanings. You can't apply the same meaning to the other. So say, how can it be that then? And Dhamma, what does it mean? In internal
धम्मा। सर उस दिन आपने एक आंसर बोला था, एक आंसर बोला था आपने। माइक के आपने एक क्वेश्चन एक आंसर, जब हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे अंदर एंजाइटी या परेशानी या चिंता, आई थिंक सो दिस सम वन ऑफ द, उसको मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ, और बट स्टिल यू सेड कि देयर इज़ अ रिपीटेशन ऑफ द मतलब चिंता जो थी वो आप यू आर डूइंग इट इन द माइंड, चिंता, that is mind working continuous chitta for different situations, and that is manifesting in outside world also. So this is, it affects your body, it affects your body, speech, the tone of speech. उससे tone of speech से पता चल जाता है कि बोल जो बात कर रहा है वो नाराज है कि प्रसन्न है कि मैत्री से बोल रहा है कि गुस्से, साफ पता चल जाता है। तो इसे आप चित्तानुपश्ना, चित्त में बहित, हाँ, तो बहित ये इसको बोल रहे हो आप कि फर्स्ट it comes in your mind. You are speaking something and I can figure out by the tone of your voice you are angry or you are neutral or you are having a feeling of goodwill. You can figure out. और by looking at the face, जैसे मैंने कहा एक हमारे सीनियर कोलीग थे, वो इतनी जोर से अपने परसेप्शन को रखते थे, वो तमतमा के लाल हो जाते, चेहरा लाल हो जाता था, मुझे कई बार डर लगता है कि ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। सो द फेस इटसेल्फ रिवील्स दैट द पर्सन इज गेटिंग अपसेट एंड गेटिंग वेरी एंग्री। यू डोंट हैव टू आस्क हिम, एंड हिज टोन ऑफ वॉइस, किस तरह से बोल रहा है, टोन ऑफ वॉइस से पता चल जाता है कि वो गुस्से से बोल रहा है कि प्रेम से बोल रहा है। सो दीज आर दी बहिद्दा पार्ट्स विच द Sati Pathan is advising us to be aware of. So it is the world which is coming. आप कहने का तात्पर्य ये हुआ जो मेरे बाहर आ रहा है उसको आप बोल रहे हो कि बहिद्दा, बट वहाँ पर उस दिन आपने शायद ऐसा बात नहीं बोला था, आपने बोला रिपीटेशन ऑफ, that is not बहिद्दा, रिपीटेशन, that is अजत्ता within him. अजत्ता, हाँ, फिर then that is happening with respect to him. What I was saying, for an external observer also he can figure out. एक external observer भी देख सकता है कि इसके मानस में क्या हो रहा है बगैर psychic power हुए। But it is always be outside world. Bahidda will be related to the outside world. According to this interpretation, Bahidda means outside. Is there any other interpretation also? तो बताया था ना मैंने आपको। दूसरा interpretation जो लोग करते हैं उसमें अजय तो वो कहते हैं शरीर के भीतर, बहिद्दा को कहते हैं शरीर के बाहर, मतलब जो बाहर स्किन है वो तो बहिद्दा है, जो अंदर है ऑर्गन्स वो अजत्ता है। तो ये वेदना के अंदर कई बार इस्तेमाल किया जाता है। या तो वेदना के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है कि शरीर के ऊपर जो ऊपर हो वेदना हो रही है वो तो है बहिद्दा, शरीर के अंदर जो वेदना हो रही है वो अजत्ता। इस तरह का इंटरप्रिटेशन में किया जाता है, लेकिन दिस एक्सप्लेनेशन फॉल्स व्हेन यू लुक एट द चित्तानुपश्ना और धम्मानुपश्ना। देयर इज नथिंग लाइक बहिद्दा चित्ता एंड अजत्ता चित्ता, चित्ता इज चित्ता। So you can't apply that same. I mean, that is the logic given by many scholars, modern contemporary scholastic monks हैं, or even other lay people like Larry, or even Venerable Analayo, then Bhikkhu Sujato. So many people, many monks who are scholar monks, meditator monks, they point out कि भाई यही meaning जमता है, ये मीनिंग नहीं जमता, बिकॉज इट इज़ एनीबडीज गेस। व्हाट बुद्धा मेंट बाय द वर्ड इज एनीबडीज गेस। हमारे पास कोई वो तो है नहीं ऑथेंटिक ट्रांसलेशन, उसका ट्रांसलेशन तो हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए हर जगह पे इंटरप्रिटेशन वेरी करता है, हर चीज़ का इंटरप्रिटेशन वो वेरी ट्रेडिशन के हिसाब से करता है। सो वी हैव टू चूज, वी हैव टू चूज बेस्ड ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड आवर ओन एक्सपीरियंस। अब ये तो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है ना कि भाई 4 जगह पे वही पैराग्राफ आ रहा है
और उसकी दो जगह पे आप अलग ही मीन सेंस ही नहीं है उसका अज्जत बहिद्धा का। अगर आप कहते हैं अज्जत का मतलब है शरीर के अंदर, बहिद्धा का मतलब बाहर, तो अज्जत चित्तानुपश्ना का क्या मतलब हुआ? उसका कोई मतलब नहीं है ना। सह रागंग व चित्तंग मतलब क्या, राग मेरे सरफेस पे जागता है और माइंड अंदर शरीर के अंदर जागता है क्या? इट डजंट मेक सेंस। निवरण है तो मेरे लिए एप्लीकेशन कैसे होगी? So it is always therefore, so the interpretation, out of the two interpretations we choose that interpretation which is applicable to everywhere. That is the simple thing, you know. जो भी ancient records की interpretation की जाती है ऐसे की जाती है कि भाई वो consistent हो, और तो कोई तरीका नहीं है ना। कमेंट्रीज हैं, अलग अलग लोगों की कमेंट्रीज हैं, सैकड़ों वर्षों से आ रही है, और कई कमेंट्रीज में इस तरह की बात लिखी है, हो सकता है कि इसमें वो भी लिखा हो। So it is up to you to choose. Different traditions have their different way of understanding. We can't help it. We have to develop our own understanding. There is no solution to that. सर ये क्या आंसर दे दिया? और क्या? अब कैसे, मैंने कैसे चूज किया ये बताओ? मैंने भी तो एक लिखा आप बोल रहे हो हम स्टडी करें फिर उसके बाद में choose करें। बहन पहले माइक फिर स्टडी करें। हाँ नहीं ठीक, बस हो गया। दोबारा बोलो, दोबारा करिए। We can't escape responsibility for our practice. It's very important. I must tell you. I am saying something. You don't need to believe it. You need to check up कि भाई ये ठीक कह रहा है कि नहीं। नहीं सर ठीक ही कह रहा है। Yeah, you have to check up everything. Buddha advises that you should check his teaching first and verify by, आपने टेम्परेरी एक्सेप्ट कर लिया, वेरीफाई करो ना। वेरीफाई कैसे करोगे भाई? क्या मतलब है इसका? अज्जत बहिद्धा का मतलब ढूंढना है हमें। मेरे को ढूंढना है सर। एक्चुअली चार जगह इस्तेमाल किया, एक ही सूत्र में चार जगह इस्तेमाल किया। तो और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में, ऐसा भी नहीं कि फॉर्मेट अलग है। तो उसका इंटरप्रिटेशन हर जगह एक फॉर्म में होगा ना। इट कांट बी डिसिमिलर इंटरप्रिटेशन। तो उस हिसाब से हम देखते हैं ये वाला इंटरप्रिटेशन चारों में एप्लीकेबल है, नहीं है। Therefore, this does not seem to be appeal to me. I don't say it is wrong or right. This does not appeal to me, so this appeals to me. I follow it. Finished. And it does me good. When I practice it, I can see I can easily practice it. सर आपने पीछे एक्सरसाइज बोली थी वासा के टाइम पे, कहा था कि आप अपने सारी इंद्रियों में जो भी आ रहा है, जो भी जैसी इम्पिंजमेंट हो रही है, आप अपने लेवल पे चेक करिए और आप दूसरे के भी लेवल पे चेक करिए। तो ये मैंने एक्सरसाइज बाहर भी की, कोर्ट में जाकर भी बैठ करके देखी कि जज कैसे कर रहा है। सो आई डिड इट बट आई लॉस्ट, मतलब बीच में आई लॉस्ट एक्चुअली, मतलब ऐसा कंसंट्रेशन नहीं जमता है। नहीं, तो आप समझ नहीं रही। You can't do this for concentration. मतलब आप कैसे करोगे? आप तो सिर्फ एक मोटा मोटा पहचान लोगे, ओके फाइन। This such an exercise is done after you have attained deep concentration. This we are discussing on the last day of the course. This we are discussing on the नहीं, आपने तो वासा के टाइम पे भी बताया था ना, तो हम लोगों ने गहन 7 दिन हमने गहन साधना करके कंसंट्रेशन बनाई है। उस आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे ये चर्चा। हमने पहले दिन ये चर्चा नहीं की। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोल रही कि मैंने अभी कंसंट्रेशन, अगर आप सोचते हैं कि ऐसा करने से कंसंट्रेशन बढ़ेगी, नहीं ऐसा नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग योर फोकस आल्सो, because when you see trying to do, it depends on what is the objective, na? It depends on what is the objective. We are not going to gain wisdom. We are not going to gain wisdom by looking at others. You see, when the Buddha is saying Ajjata Bahiddha for say Vedana or Chitta or other things, it is only to point out that you don't become self-centered. And in your relationship with the other world, this helps you to improve your relationship with the other world. That's the point. It is not this from the point of view of becoming of improving our concentration. No, it's not from that point of view. This is from the point of view of practice of Dhamma in the daily life. Sir, That is the purpose. So you have to see what is the purpose. That means I don't know the reason of why I'm doing it. Sorry. You want to say?
Yeah. Please. I had another question actually. ये जो different types of चित्तास दिए हुए हैं, like the mind is surpassable, ये क्या है sir? They are in the mind of a arahant. Sir, It goes from the lowest state of the mind of a rag dosh to the state of the. So when you are practicing towards attaining arahanthood, then you know ये लोकोत्तर चित्त है कि नहीं है. Lokutar Chitta is the Chitta of an Arahant, so that a meditator knows I'm still not enlightened. That is the question. So it's a pretty high state of mind which is able to recognize, which can recognize कि मेरा mind इस स्थिति तक पहुंच गया है कि अब इससे ऊपर कहीं नहीं जा सकता. लोकुत्तर चित्त, ये लोकुत्तर शब्द ही होगा ना इसमें. नहीं सर, समुदय what is that? Sorry, सौत्तरम. उत्तरंग है. उत्तरंग है. उसके आगे कुछ है. There is something beyond it. उत्तर means ahead of it. उससे आगे कुछ नहीं है. उसे कहा जाता है. उसे दूसरा सेंस में कहा था लोकोत्तर चित्त. Beyond the sensory world. So sir, for our practice in this, there are two paragraphs. First is around having मतलब राग दोष और मोह है कि नहीं है, and then the second paragraph is कि ये संकितंग and विक्षितंग and all of this. हमारे लेवल की प्रैक्टिस फर्स्ट पैराग्राफ और संक्षिप्तम और विक्षिप्तम समाहगतम समाहितम असमाहितम. That's all. Because Mahagatam is not, we are not practicing Mahagata Chitta, is the Chitta of the formless meditation. So हम practice कर नहीं रहे हैं. Buddha has given certain examples because there are so many possible states of mind, isn't it? If you see the Abhidhamma, then there are 82 different states of consciousness, Chitta के states कही जाती हैं. So you can't list all of them. He's listed some root ones, root वाले हो गए राग द्वेष मोह वाले, and then some additional ones which have specific significance. Samahit, asamahit, sankshipt, vikshipt, mahagat, and then the ultimate. So that it is. So for us from the practice, primarily first paragraph, and to some extent sankhipta or vikshipt and समाहित असमाहित. बिकॉज हमारे मन में विचार आते रहते हैं और हम सोचते हैं कौन सा विचार है, क्या है. अब उसमें राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, सोचते हैं ये क्या हुआ. सो दिस इज द स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्टेड माइंड. Sir, first is not, second is not a subset of first, as in कि राग मोह दोष extension beyond that. उसके beyond है. बट कोई रूट चित्त में कोई ना कोई एक रूट तो होती है ना जी, रूट तो होती है ना एक कोई ना कोई. तो ये these are some of the derivatives of them. जैसे जो संक्षिप्त चित्त है वो फोकस है. दिस इज ए फोकस्ड माइंड, isn't it? So which means the concentration is present there. Ekagata is strong. In other case, ekagata is dispersed. इस तरह से. अब जो महागतम है वो तो बिल्कुल अलग कैटेगरी है अपने में, है ना. लोकोत्तर चित्त है वो उस कैटेगरी which transcends राग द्वेष मोह. All of them are transcended. So that is the different class in itself. जो अरहंत का चित्त है उसे लोकोत्तर चित्त कहा जाता है. That is beyond the chittas of the loka, of the normal sensory plane. सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि जब हम सारी अनुसतीज में ये है ना समुदय धम्म समुदय एंड देन वय एंड देन समुदय वय, तो समुदय जब हम आर वी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट समुदय एंड द लास्ट वय और इन बिटवीन लाइक. This is again a matter of debate in the literature, and the explanation which appeals to me is this, that in each of them the word which is used is va, not cha. Cha means and, va means or. इसका मतलब वो समुदाय धम्म देखता है या वय धम्म देखता है या समुदाय वय धम्म देखता है. तो कोई कह सकता है चाहे तीनों में से एक कर लो. सो द इम्प्लीकेशन इज कि आप एक टाइम पे समुदाय धम्म देखो
क्या एक टाइम पे क्या करना है, ये करना है, ये करना है या ये करना है। एक टाइम पे आप समुदाय धम्म देख लो या उसको रिट्रोस्पेक्टिवली देख लो, समझ लो, फिर वय धम्म देख लो, लेकिन समुदाय वय धम्म तो आपको मोमेंट टू मोमेंट देखना पड़ेगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन विच अपील्स टू मी, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। आई एम नॉट सेइंग दैट अदर्स आर रॉन्ग, आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल दैट। This is the explanation which appeals very much to me, because and then what is samudaya? When you say samudaya vaya dhamma, then moment to moment. When you say samudaya only, then it can be at this moment as well as the real origination of it. Vaya can be at this moment as also the real vaya of it, which will be ultimate vaya. Then it opens up the whole field of inquiry. तो हमारा पूरा फील्ड आया था ना हर एक का, वेदना का वय, चित्त का वय, धम्मों का वय, एंड वी नो अल्टीमेट वय तो सबका एक ही होगा। सो इट काइंड ऑफ मैचेस विद द एटफोल्ड पाथ इन द फंडामेंटल टीचिंग ऑफ बुद्ध। तो इस तरह से मुझे ये ठीक लगता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, तो कुछ आपको चूज करना पड़ेगा। वो पूनम फिर नाराज हो जाएगी, बट क्या करें, ऐसा है। कौन सी किताब पढ़े, है ना? नहीं, आई एम टेलिंग इट्स अ हार्ड फैक्ट। As serious meditators, we have to face this fact. We can't solve. अब हम एक ही ट्रेडिशन को आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो हो रहा है होता रहे, अगर ठीक होगा तो निकल जाएंगे। बट इफ़ यू हैव ए माइंड लाइक वांट्स टू अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है, एंड यू हैपन टू बी गिवन अनदर बुक ऑफ अनदर ट्रेडिशन बाय द सेम ट्रेडिशन पर्सन, तब तो मारे गए ना आप। Then you are forced to see क्या हो रहा है। यहाँ तो कुछ और, यहाँ कुछ और सिखा रहे हैं, ये किताब और जो उन्होंने दे दी इसमें तो कुछ और लिखा। देन यू ओपन अप एंड देन यू ट्राई टू सी, भाई एक प्रॉपर स्टडी कर ली जाए, समझ लिया जाए क्या हो रहा है, ताकि मैं किसी ट्रेडिशन से बंध ना जाऊँ। कोई भी ट्रेडिशन, इंक्लूडिंग थाई ट्रेडिशन, आई डोंट हैव टू गेट caught in that. I have to understand. Sir, this page number 59. 59, the instruction also tells us that the wandering of the mind, which is usually taken as a shortcoming in one's meditation, is just another state of chitta to be observed. So मैं ये जब पढ़ रही थी, and it is important not only to note the presence of unwholesome states but also the cessation, gladness, so on and so forth. This discriminative observation also nurtures an intuitive ethical sensitivity which helps as a reliable guide to proper conduct in life. Yes. Now ये जो instructions जो है, जैसे कि मन भटक गया है, wandering of the mind, which should not be taken as a shortcoming. It is just a state of mind. तो मैं ये जब मैं ये पढ़ रही थी, तो कई बार हमारे साथ होता है ऐसा। तो एक मुझे अचानक से ये मन में विचार आया था, जो सम्मा वायामो है, या जो हम पढ़ते हैं दिस इज़ नॉट मी, माई सेल्फ, जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, तो हाउ डज वन रिलेट टू इट? हम सब कुछ पैसिव नहीं ले लेना चाहिए कि ये सब चलता ही रहेगा, इट्स लाइक यू नो। तो वो एक आई वांटेड टू अंडरस्टैंड that in all great teaching there are paradox, not just Buddha's teaching. You to see Vedanta, enormous paradox, क्योंकि चीज़ें लॉजिक से नहीं ऑपरेट होती। रियलिटी डज नॉट फॉलो ए प्रोफेसर कि ऐसे ए के बाद सी के बाद डी ऐसे होगा, वो है जैसी है ना। सो वी हैव टू रिजॉल्व द पैराडॉक्सेस, एंड यू कैन सी इतनी टीचिंग हमने डिस्कस भी की है। उन्होंने कहा कर्म, कल ही मैंने बताया था ना कर्म के बारे में, डज द पर्सन हु डू द कर्मा रीप द फ्रूट ऑफ द कर्मा, इज द पर्सन हु रीप्स द फ्रूट सेम एज द वन हु डिड इट? तो वो कहता नो। इज इट डिफरेंट? नो। देन व्हाट द हेल इज इट? हाउ कैन देयर बी अ पर्सन कैन आइदर बी सेम एज द वन और डिफरेंट फ्रॉम वन? व्हाट डज इट मीन? ही सेज द प्रॉब्लम इज यू आर अज्यूमिंग अ पर्सन। अभी कैसे समझ में आएगा? तो सर मुझे एक बात समझ में आया कि कभी कभी यू नो समटाइम्स वी नीड टू यूज़ आवर ओन विजडम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, एंड व्हाट वी नीड टू टेक इट एज मी, माइन और माई सेल्फ। तो उस हिसाब से अगर हम काम करें तो I don't know what do you mean by my own wisdom. I don't have any wisdom. I mean अपनी समझ से I don't have any wisdom actually of my own really. तो
It's all borrowed from people different teachers I keep on quoting. So not what I'm talking in this book, what is written. Okay, नहीं, जो मैं वो I was just comparing it क्योंकि इसमें दिया हुआ है just it's कि भाई just a जब मन state की of स्थिति mind. इसमें दिया हुआ है कि distraction of the mind is also not to be. It actually is in accordance with Buddha's teaching. So not to take it anatta. personally. Yeah, it's not yours. ये नहीं कि Yes. मेरा मन भटक गया है. I mean, शुरू में जब कोई पहले कोर्स में आता है तो उसको कहना पड़ेगा तेरा मन भटक रहा है. बट अगर 50 साल बाद भी वो यही सोच रहा है कि मेरा ही मन भटक रहा है तो फिर वो वहीं कम ही रह जाएगा. हाँ, so that is the difference. I was Teaching has to be given at different levels to different people. So when Satipatthana is being practiced, it is with that understanding that person has a pariyatti of reasonable level. So you understand, this is just a state of mind, not me. सै रागंग बा चित्तंग तो आदमी रोने बैठ जाए, मेरे मन में तो राग है, मैं तो गया. No, it is a state which has arisen and pass away. Now, that understanding is based on anatta. That's the root cause. The root of that is that. So same thing applies to any state of mind. It applies to the whole of mind. What to talk of state of the mind, isn't it? So that is reflected in the instructions. अब इस तरह की बात को summary में एक telegramic language में कैसे express किया जाए? This is the way Buddha has expressed it. So I was just saying when I take the whole of the teachings of Eightfold Noble Path, जो Samma Vayamo, or when we read Ajahn Sumedho's book or ये Anattalakkana Sutta, not me, mine, myself, तो ये पूरा हम अगर देखते हैं तो overview में how does one function? वरना ऐसा नहीं होना चाहिए this कि question it is. you should answer at night tonight. I want an answer from you. No, tonight you should answer because tonight we are going to discuss it ना. कल जैसे चर्चा हुई थी ना कि भाई eightfold path is the essence of it. It's true. हाँ, so I was just how coming. to implement in daily life वही बात है ना. नहीं मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि ये पैसिव है क्योंकि एफर्ट करना भी ज़रूरत है बिकॉज दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. एंड अगेन भगवान ये भी कहते हैं कि यू हैव टू हैव अ बैलेंस, कहीं पर भी एक्सट्रीम में भी नहीं जाना चाहिए. और फिर हम बोल रहे हैं कि कोई भी चीज़ को पर्सनली भी मत लो, ये मेरा नहीं है. मैं वो सारा चीज़ देख रही थी तो There are paradoxes, no? In teaching में paradox है. अत्ता ही अत्तनो नाथो. दूसरा है अनत्ता. अब ये क्या बात हुई यार? एक बात बताओ ना, अत्ता है क्या अनत्ता? So मैं on that context I was saying कि sometimes we need to take our own decision what is right to do, not Better not take your own decision. You refer to Buddha, find out what he is advising. बुद्धा से कैसे बात करेंगे सर? नहीं, ये बात ही तो कर रहे हैं इतनी So प्यारी इसमें बात कर जवाब, रहे हैं. इसमें एग्जाम्पल भी देना चाहिए ना कि अगर ऐसा है तो अब वो उन्होंने एग्जाम्पल उस समय की दी हुई है ना. ओके दिस इज वन. सेकेंड अभी जो दीप्ति ने पूछा था कि ये वैधम्मा एंड समुदय वैधम्मा या धम्मानु, कैन यू फॉर चित्ता कैन यू गिव वन एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन अराइजिंग, पासिंग एंड अराइजिंग एंड पासिंग. सो हाउ डज, इफ यू कैन जस्ट गिव वन एग्जाम्पल. Since we have been discussing about Kayanupassana, so I'll take Kaya as an example. Okay? So when we say Samudaya Dhammanupassi Kayasmin Viharati, काया में की उत्पत्ति को जानते हुए काया में ड्वेल करता है. So काया की उत्पत्ति अगर हम सिर्फ उतने पे फोकस करें तो हम समझ सकते हैं आराम से. अभी भोजन किया है तो काया की उत्पत्ति हो गई. अभी एक्सक्रीशन किया है, काया की निवृत्ति हो गई. वय भी हो गया, समुदय भी हो गया. ठीक है ना. तो ओरिजिन भी हुआ, वय भी हुआ. सांस अंदर गया तो समुदय हुआ, सांस बाहर आया तो वय हो गया. very simple terms understanding. And we can see it happens moment to moment. सांस आ रहा है, जा रहा है, वो तो फिर भी कहेंगे नहीं एक 10 सेकेंड लग रहे हैं आने में, 10 सेकेंड लगे जाने में. तो कहा अच्छा समुदय वय अगर मोमेंट टू मोमेंट देखना है, look at the body. Look at the body part everywhere, anytime. Constantly fluctuation, constantly arising, passing away of the kalapas, of the dhatus. कहीं पृथ्वी धातु, कहीं अग्नि. So dhatus are arising rapidly. You can see them. Yeah. That is one. Then, if you want to see the ultimate origin, samudaya is actually origin. So if you want to see origin of body, तो कैसे? You have to understand how does the origin. You can't see because you are born. How can you see it? You can only understand from paticca samutpad.
Okay. संखार पच्चया विज्ञानम, विज्ञान पच्चया नाम रूपम, नाम रूप पच्चया सरायतन. बॉडी इज फॉर्म्ड. शरीर बन गया, 6 इंद्रियां बन गई, कर्म के अनुसार से 6 में हो सकता 5 ही बने, 4 ही बने, कुछ नहीं पता. ये पोटेंशियल है 6 बनने का. सो वी नो या दिस इज हाउ द बॉडी वाज ओरिजिनेटेड. And how will the body end? Not by death, by ending of sankhara. If sankharas ends, then non-arising of sankhara nirodho, vijnana nirodho. Vijnana nirodho, namrup nirodho. Namrup nirodho, salayata nirodho. Matter ends. No sankhara left. सारे संस्कार समाप्त हो गए. Complete cessation of body. That is the complete cessation of body. Same thing applies to Vedana, same thing fortunately applies to Chitta and everything. Okay. Every element of the Praticca Samutpad ends simultaneously with the ending of Avidjaya, Tveva, Ases, Virag, Nirodha. हमने chant किया था ना? When that ends completely, everything is finished. So that is the ultimate why of everything. So अगर चित्त में अगर मुझे देखना है इसी को तो just remember, इसी को कहा गया दुख उत्पन्न होता है और दुख समाप्त होता है. Finished. तो अगर हम चित्तानुविपश्यना कर रहे हैं, अराइजिंग पासिंग एंड अराइजिंग एंड पासिंग, तो अगर कुछ मन में कुछ राग जग गया तो दैट इज द अराइजिंग. वो खत्म हुआ तो दैट इज पासिंग. अगर नहीं खत्म, इंस्ट्रक्शन है एक्चुअली. सैरागं वा चित्तं सैरागं चित्तं तिपजानाति वीतरागं वा चित्तं. वीतराग मतलब राग खत्म हो गया. राग खत्म. तो ये समुदय वै धम्मा और डज इट. Yeah, this is the arising and passing away. Okay. This is the samudaya and vay. Samudaya vay is very frequently happening, very rapidly happening, which is evident. Moment to कई moment. बार राग जागता है, वो खत्म ही नहीं होता. घंटों क्या जिंदगी भर लगा रहता है, छूटता ही नहीं है ना. होता है ना ऐसा भी. So another thing now, just now you mentioned, what did you say? Pleasant, unpleasant and neutral. अगर pleasant भी नहीं है, unpleasant भी नहीं है, neutral is a distracted state of mind. Is that so? You mentioned something of that sort. The point is, हाँ. the trigger for raga and related क्या कहूँ, रागात्मक विकारों का ट्रिगर प्लेजेंट फीलिंग है. द्वेषात्मक विकारों का ट्रिगर अप्रिय दुखद वेदना है. और मोहात्मक विकारों का ट्रिगर अदुखद असुखद वेदना. दैट इज द प्रॉपर स्टेटमेंट फ्रॉम वन ऑफ द सुत्तास. 78 सुत्ता में उस पर 78 का सुत्ता. नहीं सर, मैं ये पूछ रही हूँ, अगर हम ध्यान कर रहे हैं और हमारे मन में ना प्लेजेंट फीलिंग है, ना अनप्लेजेंट है, ना न्यूट्रल, पता नहीं चल रहा है, तो इज इट अ डिस्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ माइंड? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस. अगर न्यूट्रल पता नहीं चल रही है, नहीं चल रहा है, मतलब तो है हमारी सती अभी कम है. ओके, आई जस्ट वांट टू नो दैट. सती कम है, सो वी नीड टू वर्क ऑन इट. थैंक यू.